आतंक का सीरियल अटैक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कब तक श्रीनगर में आतंकवादी इसी तरीके से सीरियल अटैक करते रहेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर से 2 लोगों को टारगेट किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके नाम सुपिंदर कौर और दीपक चंद है। दोनों परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। टीचर्स पर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ले ली है। बताया ये गया है कि 3 आतंकवादियों ने टीचर्स पर हमला किया था। सुपिंदर कौर का परिवार श्रीनगर में रहता है, जबकि दीपक का परिवार जम्मू में रहता है। दोनों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। आज ईदगाह इलाके में जो ये गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था, वहीं पर आज सुबह 11 बजे के आसपास 3 आतंकवादी घुसते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है, जिनमें इन 2 की मौत हो गई है। सुपिंदर कौर जो कि सिख समाज से आती हैं, और इसके साथ ही दीपक चंद जो कि कश्मीरी पंडित हैं। उनका परिवार जम्मू में रहता है। 3 साल पहले ही श्रीनगर के इसी स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई थी। वो अपने कामकाज में पिछले 3 साल से श्रीनगर में ही मौजूद थे, और ऐसे में इन 2 टीचर्स को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। इस साल की अगर बात की जाए तो लगातार आम लोगों को निशाना बनाते हुए ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं। 25 नागरिकों को अभी तक मौत के घाट उतारा जा चुका है। 2021 में शुरुआत से लेकर अब तक, यानी कि इन 10 महीनों में 25 लोगों की हत्या कर दी गई है। इससे पहले आप देखिए, लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आतंकी नजर आते थे। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए पहले सुरक्षा बल, उनके परिवार को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और अपनी ये क्रूरता और दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए, स्थापित करने के लिए, क्योंकि लगातार आतंकवादी संगठन दम तोड़ते हुए घाटी में नजर आते हैं, और ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक बार फिर से दहशतगर्दी पर उतारू होते हुए ये आतंकवादी। लेकिन सवाल यही है कि कश्मीर घाटी में आखिर कब तक इसी तरीके से आतंकवादी आम लोगों को टारगेट करते हुए नजर आएंगे? क्या मौजूदा नीति सरकार की है, उसी नीति के तहत हमें चलना होगा, या फिर इस नीति में बदलाव करना बेहद जरूरी है? ये 7 लोगों की मौत पिछले 5 दिनों में, मंगलवार को आपने देखा कि 2 घंटे में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो तमाम स्थानीय लोग जो कि लगातार रोजमर्रा के कामकाज में जुटे रहते थे, उन लोगों पर गोलियां बरसाई गई। और इस वक्त 2 सहयोगी और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पवन जम्मू से मौजूद है, श्रीनगर से रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम लोगों को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसको लेकर अपने आप में गंभीर सवाल उठते हुए, क्योंकि अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि जो मौजूदा नीति सरकार की है, क्या उसी नीति के तहत हमें आगे बढ़ना होगा या फिर बदलाव करना होगा? क्योंकि आतंकवादी जिनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से अपने अस्तित्व को कायम किया जाए, वो डर, वो दहशत एक बार फिर से लोगों के मन और जहन में डाली जाए, जो कि कई महीनों से, कई सालों से हट चुकी थी। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी किलिंग से खौफ बहुत ज़्यादा फैल गया है। हालांकि सरकार ये कह रही थी कि पिछले 2 साल में जो है बहुत हद तक हालात ठीक हो गए, लेकिन इस तरह की टारगेट किलिंग्स अभी तक कभी नहीं हो रही थी। लगातार एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, और ये वो स्पॉट है जहाँ पे इन दोनों टीचर्स की जो है हत्या कर दी गई। एक प्रिंसिपल थी इस इंस्टीट्यूशन की जो फीमेल थी, और दूसरे जो है उनका ताल्लुक जम्मू से था, और दोनों नॉन मुस्लिम थे। और यही वो बिल्डिंग है जहाँ उसका ऑफिस था प्रिंसिपल का, और यहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल है पूरा आइसोलेशन में है, दूर दूर तक यहाँ पे ज्यादा बस्ती नहीं है, और इस एरिया में जो है इजी है बहुत अननोन गनमैन के लिए आना, और उसके बाद हत्या करना, और उसके बाद
सेफली वापस जाना। ये अब देखना होगा कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाएंगे बाकी लोगों के लिए अगर कोई टारगेट पे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने कबूल की और टीआरएफ ने अपनी लेटर में लिखा है कि ये जो प्रिंसिपल या टीचर थे उन पे इल्जाम ये लगाया है कि उन्होंने बच्चों को मजबूर किया था 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की तकरीब में शिरकत करने के लिए। जो बच्चे जाते हैं तो उन्होंने बच्चों को शिरकत करने के लिए कहा था 15 अगस्त की तकरीब के लिए। ये टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हुए ये लिखा है। तो ऐसे में लगातार किलिंग्स हो रही हैं। आपने देखा कि परसों 2 घंटे में 3 हत्याएं हुई श्रीनगर में ही। 2 जो हैं हत्याएं की गई। एक तो बिंद्रू जो है मेडिकेट उसके मालिक की और साथ ही एक और जो बिहार से ताल्लुक रखने वाला शख्स था गोलगप्पे बेच रहा था। और बिंद्रू पे ये जो है वो भी टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की और उस लेटर में ये लिखा था कि ये जी आरएसएस के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है फंक्शंस। और जो गोलगप्पे वाला था उस पे ये कहा गया कि एजेंसीज के लिए काम कर रहा है, रा का एजेंट है। तो इस तरीके से लेबल लगाई जाती है जिसकी हत्या होती है और उनका कसूर ये बताया जा रहा है। लेकिन ताजा घटना को लेकर बहुत अहम जानकारी आपने दी क्योंकि ये वो 2 टीचर्स थे जो कि लगातार बच्चों को मोटिवेट करते थे। इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उन्हें सिखाया जाता था और ऐसे में उन 2 टीचर्स को टारगेट किया गया इन आतंकवादियों ने। पवन का हम रुख कर लेते हैं। पवन, अब परिवार की तरफ से क्या मांग की जा रही है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से यह कहा गया है कि बहुत ही अमानवीय कृत्य है और ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि घाटी में जो अमन चैन कायम था उसे बिगाड़ने की मंशा इनकी है। तो ऐसे में लोगों का हौसला क्या कुछ कहता है? देखिए रितिका, जैसे रिफत ने कहा कि इन 2 लोगों को इसलिए टारगेट किया गया कि उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया था 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए। हम इस समय दीपक चंद के घर के बाहर हैं और यहाँ पर उनके रिलेटिव जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर परिवार के लोगों में एक गुस्सा भी है कि आखिर पीएम पैकेज के तहत उनको भेजा गया था तो वहाँ पर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। हमारे साथ अश्विनी चरंगू हैं जो कश्मीरी पंडितों के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। लगातार अटैक हो रहे हैं, पहले बिंद्रू पर अटैक हुआ, अब यहाँ पर हुआ। एज ए कश्मीरी लीडर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का फेलियर है और साफ दिख रहा है जिस तरह से पिछले 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर लगातार अटैक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ कश्मीर में कार्य कर रहा है, डोगरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, सारे जो हैं जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं अटैक उन पर है। सीधी बात, जो आज भी उन्होंने कई पोस्टर्स निकाल करके जो वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कश्मीरी पंडितों को एक अंतिम चेतावनी देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर की सोसाइटी जो है ये उसका भी फेलियर है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल में कुछ ऐसा नहीं किया है, कोई रिएक्शन नहीं दी है, कोई कंसोलिडेशन नहीं दिखाई है आतंकवाद के विरुद्ध। एक सवाल रितिका मैं इनसे और लेना चाहूँगा, इस समय जो पीएम पैकेज के तहत वहाँ पर कितने लोग हैं और क्या वहाँ पर वो लोग वापस आ रहे हैं कि वहीं पर हैं? देखिए, 3500 लोग जो हैं अभी पीएम पैकेज के अंदर वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। जो इस समय वहाँ पर अविश्वास और जो इस समय वहाँ पर एक डरावनी सी सिचुएशन बनी है, डेफिनेटली वो उसका शिकार बन गए हैं। लगातार कल रात से ही उनके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो घाटी छोड़ना चाहते हैं इस समय, लेकिन उसमें कोई इमीडिएटली कोई फैसला हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, हम सरकार से निवेदन करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि कम से कम प्रधानमंत्री पैकेज की दृष्टि से बहुत बड़ी बात की निराशा और अविश्वास का माहौल अब पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ लोगों की हत्या की जा रही है और ऐसे में अभी भी पीएम पैकेज के तहत 3000 से ज्यादा लोगों की वहां पर तैनाती है स्कूल में। ऐसे में सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर अब क्या कुछ कदम उठाती है उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि श्रीनगर में 2 टीचर्स की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई। इनमें टीचर सुपिंदर कौर भी शामिल थी जिनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? गुड्डी को गोली मारो, गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था? उसने क्या किया? गोली मारा ना, उसको गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? गुड्डी को गोली मारो, गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था?
कश्मीर में आज आतंकवादियों ने 2 टीचर्स की हत्या कर दी, जिसमें जम्मू के रहने वाले दीपक चंद भी थे। दीपक चंद की मौत की खबर मिलते ही जम्मू में उनके परिवार में मातम छा गया। दीपक चंद 3 साल पहले ही कश्मीर में बतौर टीचर नौकरी करने गए थे। ये भी बताया गया है कि ये परिवार कश्मीर से पलायन करके कुछ साल पहले जम्मू आया था। कश्मीर में पिछले 2 दिन से 5 लोगों की आतंकियों ने हत्या की है। हम इस समय जम्मू के पटोली इलाके में हैं, जहां पर दीपक चंद का ये घर है, जो उनके परिवार के लोग जहां पर हैं। दीपक चंद 3 साल पहले ही कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत वहां पर नौकरी करने के लिए गए थे और ये परिवार कश्मीर में ही काफ़ी समय से रहता था। माइग्रेशन होकर यहाँ पर ये लोग पहुँचे थे कश्मीरी पंडितों के साथ ही। मैं आपको बताऊँगा कि अंदर देखिए किस तरह से जब ये पता चला है कि दीपक चंद की वहाँ पर आतंकियों ने हत्या की है, तो ये उनके आप परिजन देख सकते हैं, ये उनके रिलेटिव हैं। सर आप, मैं इस समय आप आपके भाई हैं वो छोटे, क्या इस समय क्या आपको क्या खबर मिली है अभी तक? He's no more now. अच्छा, ये नहीं बताया कब हुआ, क्या हुआ, कोई इस बारे में? सुबह की ये हुई है, सुबह की ये हुई है, फायरिंग हुई है। तो उसके साथ मैडम है, एक प्रिंसिपल मैडम है शायद। अच्छा, आई डोंट, ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे को भी। ये आपको कश्मीर में कब से थे वहाँ मेरे को पर? 12 बजे, पौने 12 बजे के करीब पता चला है। तो ये पीएम पैकेज में थे? हाँ जी, हाँ जी, पीएम पैकेज के अंदर थे। पीएम पैकेज पहले भी में, तो फैमिली कश्मीर में ही आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम पहले वहीं पे रहते थे। अच्छा, हम तो 47 से वहाँ पे हैं, हमारे दादाजी परदादाजी वहीं पे थे। तो ये लगातार 2 दिन में 5 लोगों की हत्या आतंकियों ने की है, जिसमें आपके भाई भी हैं, इस बात का दुख भी है। तो कि इस पर क्या अभी इस समय वो हालात भी नहीं है कि आप कुछ बोल पाओ? सर अभी हम तो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। अभी तो मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी इतनी बेटी है, हम इस हालात में नहीं है कि आपसे कुछ ज़्यादा बात कर पाएंगे। प्लीज़ ये बात जोड़ता हूँ मैं। ये 5 आदमी नहीं है, हाँ। ये उनकी पूरी फैमिली कैजुअलिटी हुई है। खाली एक आदमी नहीं कैजुअलिटी हुई है, सरकार सोई हुई है। ठीक है, ये बदनसीबी है, जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसको सज़ा मिलनी है। मैं देते रहें जितनी सज़ा देनी है। क्या लगता है ये आपको? आप- कैजुअलिटी लगती है, इतनी सी बच्ची है, बच्ची देखोगे उसकी, इतनी सी बच्ची है उसकी, बच्ची देखोगे ना, कैसे देख पाओगे आप नहीं देख पाओगे, उसकी इतनी सी बच्ची है। वो अपने पापा को ढूंढेगी, कहाँ से देना है? कैजुअलिटी एक बंदे की कैजुअलिटी नहीं, उसकी भविष्य की कैजुअलिटी हुई, वो अपने पापा को ढूंढेगी, कहाँ से देंगे? क्या आप चाहते हो? ये यहाँ पर दीपक चंद का घर है, घर के अंदर भी इस समय मातम अगर आप देखें तो ये लोग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का दिन भी उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर परिवार के लोगों को आज दोपहर 12 बजे के करीब ही पता चला है कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला करके उनकी हत्या की है। दीपक चंद की वाइफ और बच्चे जहाँ पर रहते हैं, एक उनकी छोटी बेटी है, बाकी पूरा परिवार जहाँ पर जो था वो रहता था। पहले ये कश्मीर में पूरा परिवार रहता था और वहाँ पर ही माइग्रेशन होके आए हैं। ये उनकी बच्ची है। अच्छा अच्छा, तो ये आप देखिए परिवार के लोग जो हैं वो विचलित हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है। और लगभग 12 बजे के करीब परिवार के लोगों को पता चला है कि वहाँ पर उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी है। कश्मीर में पिछले 2 दिन से लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर परिवार के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। दीपक चंद के भाई ने आतंकवादियों को ललकारते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। हमें ये बात पता चली है कि उसका फ़ोन उन लोगों के पास है, उसका फ़ोन ऑन है और वो फ़ोन उठा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आतंकियों के पास उसका फ़ोन है? हाँ जी। बोलो, वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आओ, आपका भी यही हाल करेंगे। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, देखिए दीपक के परिवार वालों को हम सुन रहे थे कि बदनसीबी है कि जो भी देश का झंडा उठाता है उसे इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन वो जज्बा भी हम सभी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी मर्जी हत्या कर लीजिए, जितनी मर्जी आप नापाक हरकतों को अंजाम दे लीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देश की छवि को लेकर देश के साथ इसी तरीके से हम खड़े होते हुए नजर आएंगे।
जाहिर सी बात है कि कश्मीर में जब भी कोई पैकेज के लिए नौकरी करने जाता है तो परिवार के लोग और वो सभी लोग इसी निश्चय के साथ जाते हैं कि वो देश की सेवा के साथ साथ नौकरी भी करेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे कल बिंद्रू की बेटी जो केमिस्ट एक मारा गया था, उसकी बेटी ने भी कल कहा था कि वहाँ पर वो लोग आज भी डटे हुए हैं, अगर उन लोगों को बात करनी है, डिबेट करनी है तो वहाँ पर आएँ, गोली का सहारा न ले, सामने आके बात करें। तो यहाँ पर भी आज जो है दीपक के भाई का ये कहना है कि अगर वो सोचते हैं कि हम झंडा उठाना बंद कर देंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। हम आज भी वहाँ पर झंडा लेकर खड़े हैं, अगर उनको इस तरह से बातें करनी है, लड़ना है तो वो खुले में आ सकते हैं। तो ये हर परिवार का जो वहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से लगातार टारगेटिंग किलिंग की गई है, जिन लोगों को मारा गया है, उनके परिवार के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा तो है ही है, लेकिन एक तरफ उन लोगों में ये भी एक निश्चय है कि आखिर वहाँ पर कश्मीर में हालात जो है वो अगर सरकार ठीक करती है तो वहाँ पर और भी लोग जा सकते हैं। लेकिन जैसा कश्मीरी पंडितों के नेता अश्विनी चरंगू ने कहा है कि वहाँ पर जो लोग लगभग 3500 के करीब लोग वहाँ पर अभी भी जो है वो नौकरी कर रहे हैं पीएम पैकेज के तहत, और उन लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है। तो वो लोग भी अभी वहाँ पर सुरक्षा ना मिलने के कारण वो भी परेशान हैं। तो उसे लेकर परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि वहाँ पर जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए कि उन लोगों पर आगे कोई टारगेट किलिंग की उनका नाम नहीं आएगा या उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब यही मांग बाकी लोगों की तरफ से की जा रही, लेकिन सरकार का कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है घाटी में, इसको लेकर गृह सचिव की तरफ से हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। उस मीटिंग में भी तमाम स्थितियों को लेकर मंथन किया गया। लेकिन आपको यह बता दें कि जिस वक्त आतंकवादियों ने हमला किया, स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, तभी आतंकवादियों ने 2 टीचर्स को गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर के उसके बाद ही मतलब हमने गन शॉट सुने, मतलब हम शॉक हो गए कि ये गन शॉट कैसे, हम बाहर नहीं निकल पाए उस टाइम। हमने जो ये गन शॉट सुने तो हम मतलब डर गए। हमने ये 2 टीचर्स थे, ये कहाँ थे? टीचर, एक प्रिंसिपल मैम थी और एक था टीचर, ये यहाँ बाहर बैठे हुए थे, इन कुर्सियों पर बैठे। जी जी। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, जी अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने हमले की निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में आज फिर आतंकियों ने 2 लोगों को निशाना बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, आज फिर 2 स्कूल टीचर्स को स्कूल में घुसकर हमला किया गया, दोनों की मौत हो गई है। देखिए, पिछले 2 दिन से ये जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि जो बिंद्रू थे, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी केमिस्ट की दुकान थी, इसके अलावा एक ठेले वाला था जो बाहरी राज्यों से था, आज सतिंदर कौर और दीपक, इस प्रकार के लोगों की हत्या की गई। ये अपने आप में वही डिज़ाइन अपनाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर से हिंदुओं को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन हमारे सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1-1.5 वर्ष में लगभग 700 मिलिटेंट्स का सफाया किया गया है। लेकिन इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, या पर्टिकुलर लोग कब बाहर निकलते हैं, उनकी पूरी रैकी की होती है, उसके कारण से इस प्रकार से हुआ। जल्द ही उनको पकड़ा भी जाएगा और मार गिराया भी जाएगा। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब वहाँ पर जो 1990 में प्लान हुआ था, उसको दोबारा वहाँ पर बसाने की जो बात चल रही है, उसी को लेकर के इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमने देखा है 5 दिनों में 7 लोगों को निशाना बनाया गया, और सब वहाँ के माइनॉरिटीज समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये एक साजिश है, और ख़ास करके वो जो बाहर से लोग जो माइग्रेंट हुए थे, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया चल रही है केंद्रीय
सरकार की तरफ से, उसको ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे उस मूव पर कोई अफेक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है, और जल्द ही वहाँ पर हमारे हिंदू भाई जो वहाँ से माइग्रेट होकर के गए थे उनको दोबारा बसाया जाएगा, और ये जो इस प्रकार की जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं और कश्मीर को फिर से मिलिटेंसी से मुक्त किया जाएगा। आज काफ़ी जो व्यवस्था पहले थी उस पर फ़र्क पड़ा है। जो रोज़मर्रा की पत्थरबाजी या अटैक्स हुआ करते थे उस पर रोज़मर्रा के बंद थे, मिलिटेंट्स का वो जनाजा निकलता था, हज़ारों की तादाद में लोग चलते थे, तो लेकिन आज उस पर पाबंदी लगी है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि इसका भी हल ढूंढा। सर एक बस अंतिम सवाल, अभी तक कश्मीरी पंडित जिस तरह से उनको निकाला गया था वो दर्द आज तक नहीं भूले हैं, अब एक बार फिर से उन पर वही भय वही डर बनाने की कोशिश की जा रही है इन वारदातों से, तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ जिम्मेवार लोग जो सत्ता में भी रहे हैं और बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी गलत बयानबाजी के कारण से भी इस प्रकार से उनको बल मिलता है। वो अपनी जुबान बंद रखें, और इस प्रकार की अगर कोई दोबारा हत्या की गई तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और ख़ास करके पहले भी प्रशासन ने कई लोग जो इन्फॉर्मर बन करके काम करते थे, अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स बन करके काम करते थे, उनको नौकरी से भी सैक किया गया है। हिंदुस्तान का खाते हैं और बाहर लोगों के लिए काम करते हैं। तो जल्द ही मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी। 5 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को श्रीनगर आतंकी हमले में जो 3 लोग मारे गए उनमें बिहार के भागलपुर के रहने वाले विरंजन पासवान भी थे। विरंजन पासवान की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम छा गया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान विरंजन पासवान के घर वालों और वहां रहने वाले आसपास के लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही आतंकियों के लिए मौत की सजा की मांग की। विरंजन पासवान के घर वालों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर से भागलपुर मंगवाने की भी मांग की है। विरंजन पासवान के घर में उनकी पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। श्रीनगर में कल आतंकी हमले में विरंजन कुमार की हत्या कर दी गई थी, जो भागलपुर के जगदीशपुर के रहने वाले थे और वहां पर जो है ठेला पर जो है गुपचुप बेचने का काम करते थे। परिजनों को आज जब इसकी सूचना मिली है तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी और 4 बेटी और 2 बेटे को छोड़कर वो चले गए हैं। आतंकवादियों की क्रूर हरकत का शिकार वो हो गए हैं, और यहाँ पर जो गाँव वाले हैं वो आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब से वो आए हैं यहाँ पर पता चला है, और महिलाओं का कहना है कि आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और अब ये लोग चाहते हैं कि जो आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें भी मौत की सजा दी जाए, और उनके बेटे को नौकरी दी जाए, और उचित मुआवजा जो है सरकार जो है इनके परिवार को दे, जिससे कि इनका भरण पोषण हो सके। पति आपके गए थे कश्मीर, कब गए थे, क्या करते थे वहाँ? गुपचुप बेचेले सर, गुपचुप बेचेले। हाँ, यहाँ कम नहीं चले सर, माँ गेले कमाए ला, बीमार से इलाज करल 2 लाख टका कर्जा हो गए सर, गेले कमाए ला, कमाए तो बच्चा बुतरुक पड़े, 1 कट्ठा हमरा सहारा नहीं है सर, 1 कट्ठा नहीं, हमरा बेटा बेटी के नौकरी दिला तो सर दे दो, केना हमरा घर बच्चा में सब बैठ के 100 कट्ठा में कोई चीज और नहीं है सर। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग करे छे हमरा बेटा के नौकरी दे देते हैं। क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरे पापा को उसका दर्जा मिले, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और हम लोग को नौकरी। वही मेरे पापा ही घर को चलाते थे। कश्मीर इतना दूर क्यों गए थे? यहाँ भरण पोषण नहीं हो रहा था, तब कश्मीर गए थे, और 2 साल पहले गए थे। क्या चाहते हो आतंकवादी लोग जो घटना? उनको सजा मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हो? मौत देनी चाहिए उसको, उनको मौत, सजाए मौत देनी चाहिए आतंकवादी को।
बाबू क्या हुआ था वहाँ पर? पापा को मार दिया सर। कौन? आतंकवादी। क्या चाहते हैं आप? क्या सरकार से मांग है आप लोगों की? को नौकरी चाहिए सर, शहीद का दर्जा पापा को मिलना चाहिए सर। क्यों इतना दूर गए थे कमाने के लिए? यहाँ भरण पोषण नहीं हो रहा है। यहाँ पोषण भरण नहीं हो रहा था सर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में कोर्ट में पेशी हुई है, आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। आज एनसीबी की रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने के लिए पेशी की गई है। रिमांड बढ़ेगी या जमानत मिलेगी, इसको लेकर सुनवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर के मुताबिक आज खत्म हो रही है एनसीबी की रिमांड। पिछले कई दिनों से लगातार 8 आरोपियों से पूछताछ हो रही है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी मौजूद हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पेशी हो चुकी है? जी, कुछ देर में पेशी की जाएगी। आर्यन खान और 8 जो अन्य आरोपी क्रूज पार्टी के मामले में गिरफ्तार किए गए थे, उन लोगों की कस्टडी आज खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं एनसीबी एक बार फिर से कोशिश में जुटी हुई है कि वो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और साथ ही साथ अन्य आरोपियों की जो है वो कस्टडी ले सके, लेकिन इसके लिए एनसीबी को पुख्ता ग्राउंड रखने पड़ेंगे। पिछली बार जो है सुनवाई के दौरान एनसीबी ने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें मामले की जांच करनी है, प्रीलिमिनरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे में कई चीजों के फैक्ट्स वेरीफाई करने हैं, आरोपियों को एक दूसरे से कन्फ्रंट कराना है, जिसके लिए उन्हें कस्टडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब जो कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं एनसीबी की स्थिति आई है, जिस तरह से विवाद बढ़ा हुआ है, एनसीबी ने दो संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका बिल्कुल ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए, कुछ ही देर में पेशी होगी। एनसीबी की रिमांड आज खत्म हो रही है और ऐसे में कोशिश एनसीबी की यही की जाएगी कि इस रिमांड को बढ़ाया जाए। रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने भारत में 7-Eleven स्टोर खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 7-Eleven के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत शनिवार यानी कि 9 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पहला 7-Eleven स्टोर खोलेगा। इन स्टोर के जरिए खाने पीने के सामान के साथ ही घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान मुहैया करवाए जाते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक अंधेरी ईस्ट के बाद जल्द ही ग्रेटर मुंबई क्लस्टर में भी तेजी से नए स्टोर खोले जाएंगे। 7-Eleven के अमेरिका समेत दुनिया के 18 देशों में 77